मैं शालिनी भास्कर, प्रवक्ता CDDM, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर से TTC के तहत चल रहे वीडियो प्रोग्रामिंग में आपका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है फिटिंग्स प्रॉब्लम। फिटिंग्स प्रॉब्लम में हमने अभी तक देखा है कि दो मेथड्स लिए थे हमने। अब हमने जो मेथड है सेकंड फ्रांसिस एडजस्टमेंट का, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सेकंड फ्रांसिस एडजस्टमेंट का प्रयोग किसी पैटर्न की चौड़ाई को बढ़ाने के लिए किया जाता है, जिससे कि वह जो व्यक्ति विशेष है वह फिटिंग कैसे बैठेगी। यदि चौड़ाई में 1.5 व 2 इंच या इससे कम का समायोजन करना हो तो हम बॉडीज़ फ्रंट और बैक की साइड सीम में स्कर्ट्स को साइड सीम में तथा बाहों में अंडर आर्म सीम में घटाकर या बढ़ाकर हम एडजस्टमेंट करते हैं। चूँकि पैटर्न पीसेस होते हैं 1/4 हिस्सों पर बनाए जाते हैं। जब भी कोई भी चीज़ हम बनाते हैं उसको हमको 1/4 स्केल से या 1/4 हिस्से से बनाते हैं। अतः जिनका एडजस्ट करना होता है उसका भी 1/4 भाग ही हम पैटर्न से बढ़ाते हैं या घटाते हैं। यदि 2 इंच से ज़्यादा एडजस्टमेंट करना है तो स्लैश विधि द्वारा किया जाता है। इसके बारे में हम आगे टॉपिक पर बात करेंगे। अभी हम इसको किस किस तरीके से इंक्रीज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ कैसे कर सकते हैं, वो हम देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमने लिया है इंक्रीजिंग वेस्ट लाइन ऑफ स्कर्ट एंड पैंट्स। इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यदि हमें इंक्रीज़ वेस्ट लाइन ऑफ स्कर्ट एंड पैंट, यदि वेस्ट लाइन में 2 या इससे ज़्यादा चौड़ाई बढ़ानी हो तो हम इसके लिए डार्ट्स व साइड सीम में एडजस्ट करेंगे। जितना एडजस्टमेंट करना है उतनी मात्रा में हम कुल जो डार्ट्स हैं और कुल साइड सीम की संख्या है उन्हें विभक्त कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। फिर बराबर मात्रा में डार्ट्स पर और साइड सीम पर कुल चौड़ाई को बढ़ा देंगे। अब जैसे देखिए हमने जो भी है हमारे ये बॉडी पार्ट है, उसको अगर हमने इंक्रीज़ बढ़ाना है, इसको करना है यहाँ से हमने डार्ट में, तो हमने यहाँ से साइड सीम में बढ़ा दिया, इसको यहाँ पर भी सीम लगा दी। इसी तरीके से हमने स्कर्ट वाले पोर्शन में किया। अब हम आगे मतलब स्कर्ट्स, अभी हमने देखा स्कर्ट्स और उसमें कैसे बढ़ाना है। अब हम सेकंड बात करते हैं इंक्रीज स्लीव विड्थ। हमने इसकी जो स्लीव की विड्थ है उसको किस तरीके से बढ़ाया है। स्लीव की चौड़ाई बढ़ाने के लिए ठीक मध्य बिंदु से लेकर ऊपर से, जैसे हमने ये हमारी स्लीव का पोर्शन हो गया, तो इसको हमने ऊपर से लेकर के नीचे रिस्ट तक मध्य भाग रेखा में पहले एक लाइन खींचने के बाद जब ग्रेन लाइन के समांतर हमने फिर वहाँ से पेपर के 2 पीस काट दिए। 2 पीस काटने के बाद हमने इसको बीच में पेपर रख करके 2 टुकड़ों को जोड़ा, ठीक है। फिर हमने पेपर पैटर्न को पिन से चिपका दिया। देन उसके बाद हमने जितनी हमें फिटिंग चाहिए या हमें इसको बढ़ाना है ऊपर व नीचे से, फिर इसके लिए हम एक नई लाइन, कटिंग लाइन और सीम लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। देन अब हम लेते हैं इंक्रीजिंग स्लीव विड्थ इन अपर आर्म होल। अगर हमने इसको यहाँ से इसकी विड्थ बढ़ानी है इस वाले पोर्शन से, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए उपयुक्त विधि का ही प्रयोग लेते हैं। जैसे हमने ऊपर वाले में किया कि हमने पेपर उसको चिपकाया, फिर उसके हमने विड्थ को बढ़ा दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको अपर जो पार्ट है उसको हमने बढ़ाना है। इसमें लेकिन क्या करना है कि सिर्फ हमने एक छोटा सा स्लैश लगाना है इस पर, परंतु पैटर्न में केवल एक स्लैश लगाया जाता है, इसके 2 टुकड़े नहीं किए जाते। फिर इन टुकड़ों को पिन अप करके जितनी आवश्यकता होती है उतना बढ़ाया जाता है। फिर आर्म जो इसका है उसकी कुछ शेप दी जाती है। जिस तरीके से हमने देखा है कि इस वाला पोर्शन जोड़ करके हमने इसके एक शेप दे दी है। ये तो हमारा हो गया कि हमने सेकंड फ्रांसिस एडजस्टमेंट के द्वारा किस तरीके से इसको इंक्रीज़ किया है। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे फिटिंग्स प्रॉब्लम में
कि इसको हम डिक्रीजिंग कैसे की जाती है हमारी। हमने इसमें इंक्रीज़ किया है, फिर देन हमने इसको डिक्रीज़ कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे।